दोस्तों, बेटियों का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता और जिस घर में बेटियां जन्म लेती हैं वह बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान लड़की का जन्म देने के लिए किस घर का चुनाव करते हैं और वह कौन सा पुण्य कर्म है जिसके कारण कोई बेटी का माँ बाप बनता है। हमारे इतिहास में वर्णित कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे यह साबित हो जाएगा कि बेटी का जन्म बोझ नहीं सौभाग्य होता है। तो हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और बेटियों पर बना इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके भी घर में बेटी का जन्म हुआ है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसा समाज में जी रहे हैं जहाँ केवल पुरुषों को ही महत्व दिया जाता है। हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे घर हैं जिनके घर अगर बेटी का जन्म होता है तो उनके सारे सदस्यों में मायूसी छा जाती है। इसका कारण मनुष्यों की अज्ञानता है जो लड़की को बोझ समझते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म उसी घर में होता है जो अपने पूर्व जन्मों में बहुत सारे पुण्य का काम किए होते हैं। महाभारत में वर्णित है कि एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, किस कर्म के कारण किसी के घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात किस घर में बेटियों का जन्म होता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, अगर किसी के घर में बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य का काम किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी का माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और यही नहीं, बेटियों के जन्म के लिए उसी घर को चुना जाता है जो घर बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री यानी बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती है जो अपने माँ बाप और घर वालों की खुशी के लिए अपना हर एक चीज न्यौछावर कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, यह सृष्टि रुक जाएगी और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। क्योंकि इस सृष्टि में अगर बेटियां जन्म नहीं लेगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। मित्रों, आप लोगों ने तो यह सुना ही होगा कि कहा जाता है कि जिस घर में बेटियों का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है, क्योंकि बेटा तो एक कुल का रोशन करता है लेकिन बेटियां दो कुल को रोशन करती है। दोस्तों, आप लोग यह सुने होंगे कि बेटियां या बहु परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह पिंडदान नहीं कर सकती। लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता यानी कि राजा दशरथ के बहू ने ही पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति भी मिल गई थी। इतना ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं और ससुराल पक्ष में भी कोई पुत्र नहीं है तो वह पिंडदान कर सकती है। इसलिए वह लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियों का जन्म होता है। और यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर बेटी है तो अधिक शिक्षा देकर के ज्यादा समय न गंवाएं, जितना जल्दी हो सके बेटी की शादी कर दें। लेकिन लोगों की यह छोटी सी सोच बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोच कर देखिएगा, बेटियों के मन में कितने सपने होते हैं और वह भी कुछ बनना चाहती है, लेकिन कुछ लोगों के कारण बेटियों की यह सपने केवल सपने बन के रह जाते हैं। इसलिए अपने बेटियों को सपने पूरे होने देना चाहिए। वह जो बनना चाहती है वह बनने देना चाहिए। बेटियों को वह सारी खुशियां देनी चाहिए जो उनको मिलना चाहिए। बेटियां हमेशा अपने माता पिता की भलाई के लिए बेटों से कई गुना ज्यादा सोचती है। और जिस दिन किसी घर में बेटी का जन्म हो उस दिन को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। हर माता पिता को अपने बेटी को यह एहसास दिलाना चाहिए कि वह उनके लिए कितने खास हैं। दोस्तों, कभी भी बेटी किसी माँ बाप पर बोझ नहीं होती। दोस्तों, कभी भी बेटी किसी माँ बाप पर बोझ नहीं होती। वह सिर्फ किसी की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। कई लोग कहते हैं कि हिंदू इतिहास में लड़कियों का महत्व नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। धन की देवी माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ काली नारी हमेशा पूजी गई हैं। आपने यह भी सुना होगा कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, यह सत्य है।
वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति वरुण और इंद्रदेव को ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान दिया था और सभी धनुर्धर के भांति द्रौपदी भी शस्त्र विद्या जानती थी। महाभारत में वर्णित है कि द्रौपदी एक अर्थशास्त्री थी और युधिष्ठिर के राज्य कार्य में भी सहयोग करती थी। और हिंदू धर्म में बात की जाए लड़कियों की इज्जत के बारे में तो बताना चाहूंगा कि द्रौपदी के वस्त्र छूने से पूरा गौरव मिट गए और माता सीता के हरण से पूरी लंका जला दी गई। जब रामायण में भगवान राम धनुष को तोड़ते हैं तो राजा जनक विवाह के लिए राजा दशरथ को बुलावा भेजते हैं और दशरथ जी आकर के राजा जनक जी को प्रणाम करते हैं। तब जनक जी मना करते हैं और कहते हैं कि आप दूल्हे वाले हैं, आप बड़े हैं। तब दशरथ जी कहते हैं कि बड़े तो आप हैं क्योंकि आप दाता हैं और मैं याचक। लड़की के पिता को हमेशा गर्व करना चाहिए कि वह देने वाला है। यह कहा जाता है कि मृत्यु के बाद अगर पुत्र पिंडदान करे तभी मुक्ति मिलती है, परंतु किसी लड़की के पिता कोई अच्छा वर देख करके ब्याह देते हैं तभी उनको 21 पीढ़ियों की मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हमेशा बेटियों को प्यार दें जो आपके घर में जन्म लेकर के आपको पुण्य का भागी बनाया है। दोस्तों, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं। भगवान केवल उसी घर में बेटी देते हैं जिसको पालने का सामर्थ्य होता है, जो गरीब होकर भी अपने बेटी को पाल सकता है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद माता वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तभी उनके बगल से एक किसान भी अपनी बेटी को कंधे पर उठा करके सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपके कंधे पर लग रहा होगा, आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने कंधे पर उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरवाजे तक चलता हूँ। तब किसान स्वामी विवेकानंद से कहते हैं कि बेटी कभी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटी का बोझ अगर बाप के कंधे पर हो तो वह बाहर की बोझ कम कर देती है। दोस्तों, बेटियां कभी धन की भूखी नहीं होती, वह सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि कौन सी कर्म करने पर किसी के घर में बेटी जन्म लेती है, बेटी का माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जो भी स्त्री या पुरुष अपने जन्म में पुण्य का काम करते हैं उन लोगों को अगले जन्म में बेटी का माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आपने यह जाना कि बेटियों के जन्म के लिए भगवान किस घर को चुनते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।